स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं एक बिल्कुल नई जानकारी लेके आया हूँ जो हमारे समस्त देशवासियों के लिए ज़रूरी है। आज हमारा पूरा देश राष्ट्रगीत का महोत्सव मना रहा है और आज इस नवंबर महीने के 7 तारीख को उस राष्ट्रगीत के निर्माण का पूरा 150 साल पूरा हुआ। क्या आप लोगों को पता है कि ये राष्ट्रगान कब, कहाँ और कैसे लिखा गया था? ये राष्ट्रगान चलती हुई ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति ने 1875 ईस्वी में लिखा था और उन महान व्यक्ति का नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। उन्होंने ये गीत इसलिए लिखा क्योंकि उस समय अंग्रेज का अत्याचार चरम सीमा पर था और अंग्रेज शासक यह कहा करते थे कि आप लोग हमारे राजा रानी का जयगान कीजिए जिससे कि हमारे राजा रानी की आयु बढ़ सके। इन्होंने सोचा कि राजा रानी आपके लिए होगा, मेरे लिए उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आपके राजा रानी का गुणगान क्यों करूं। तो उन्होंने ट्रेन में बैठे बैठे ही एक कागज़ पर ये वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत 1875 ईस्वी में लिख दिए थे। इस राष्ट्रगीत की जो भाषा है वो भाषा संस्कृत और बांग्ला का मिक्स भाषा है। फिर 1875 में उन्होंने तो लिख तो दिया, लेकिन 1875 में ये गाना उतना प्रचलित नहीं हुआ। ये गाने को महत्ता तब मिली जब 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा जिस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। उस आनंद मठ में एक सन्यासी नाम का कैरेक्टर और उस कैरेक्टर के द्वारा इस गाने को प्रदर्शित किया गया। बाद में यह गाना 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस गाने को गाया और इस गाने को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के नाम से पहचान मिली। अब कहोगे कि सर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या डिफरेंस है? राष्ट्रगान हमारा जो है, जो जनगण मन अधिनायक जय हो की पहचान एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। राष्ट्रगान जो है हमारा, वह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। बात समझ गए? जिसे संवैधानिक रूप से किसी भी कार्यक्रम में सामूहिक रूप से इसका गायन करना अनिवार्य है। लेकिन राष्ट्रगीत जो है, यह राष्ट्रगीत राष्ट्र के प्रति प्रेम और संघर्ष के रूप को दर्शाता है। यानी कि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के प्रति समर्पण, संघर्ष को दर्शाता है, इसीलिए इसको राष्ट्रगीत कहते हैं। राष्ट्रगीत को गाने के लिए संवैधानिक रूप से ऐसी कोई बाध्यता नहीं की गई है कि आपको राष्ट्रगीत गाना ही गाना है। दूसरी चीज कि यह राष्ट्रगीत गाते हुए सबसे पहले इसमें भारत माता की बात की गई। तो अपने राष्ट्र को, अपने देश को माता ही क्यों कहा गया? ये भी एक पिता भी कहा जा सकता था। तो जनरली आज के दिन में भी हम लोग देखते हैं कि अपने संतान जो होते हैं उनका माता का प्रति प्रेम बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि घर में किसी भी बच्चे का जो प्रेम होता है वह अपनी माँ के प्रति ज़्यादा होता है।
इसीलिए भारत के प्रति, राष्ट्र के प्रति सभी राष्ट्रवासी, सभी भारतवासी का प्रेम एकजुट होकर माँ के जैसा बना रहे, इसीलिए भारत को माँ की उपाधि दी गई और भारत को भारत माता कहा गया। भारत माता की पहली तस्वीर, भारत माता की पहली तस्वीर 1905 ईस्वी में 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर के एक भतीजा थे जिनका नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर, उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत माता की तस्वीर बनाई और उन्हें प्रकाशित किया। उस तस्वीर में भारत माता को शुद्ध निर्मल रूप दिखाया गया है, माँ की ममता दर्शाई गई है और उस रूप को देखने के बाद सच में उस प्रतिमा के प्रति लोगों का प्रेम छलक जाता है। तो आज की ये जानकारी भारत के लिए, भारतवासियों के लिए आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को पूरे भारतवर्ष में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पूरे भारतवासियों तक ये खबर पहुंच सके और वह राष्ट्रगीत का भी उतना ही सम्मान करें जितना कि राष्ट्रगान का करते हैं। जय हिंद, जय भारत।